अगर आप खुद को इस देश का एक टैक्स पेयर मानते हैं तो अगले 2 मिनट में मैं आपको आपकी वैल्यू समझाने वाला हूँ। इस देश की पॉपुलेशन करीब 150 करोड़ है और इन 150 में से बस 2 से 3 करोड़ लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं। टैक्स फाइल करने वाले लोग 7 से 8 करोड़ के बीच में हैं, पर 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जीरो टैक्स क्लेम करते हैं। इसलिए बस 2 से 3 करोड़ ही एक्चुअल इनकम टैक्स पेयर बचते हैं। मतलब हर 50 में से बस एक इंसान डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करता है। अब ये जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है, ये कंट्री के ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स का आधे से भी बड़ा हिस्सा है और जो बाकी बचा हुआ आधे से कम हिस्सा है वो कंपनियों से आता है। टू बी प्रिसाइज, करीब 53 से 54% डायरेक्ट टैक्स केवल 3 करोड़ लोगों से आता है और बाकी का करीब 46% कॉरपोरेट से। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है, ये खुद ही कंट्री के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का 60% है और अब इसमें से भी जो बाकी का 40% बचता है, उसमें से करीब 25% आपके पे किए हुए जीएसटी से आता है और बाकी 15% दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस से। और जब आप ये सारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी मिला देंगे तो ये कंट्री के पूरे रेवेन्यू का 50% से भी बड़ा हिस्सा होता है और बाकी का जो लगभग 50% रेवेन्यू बचता है उसमें से 25% आता है कर्जा लेकर और बाकी का जो बचा हुआ 25% होता है वो दूसरी एक्टिविटीज से आता है। अच्छा, जैसे इंडिविजुअल लेवल पर कुछ गिने चुने लोग ही इनकम टैक्स दे रहे हैं, वैसे ही कॉरपोरेट लेवल पर भी करीब 11 लाख में से 800 कंपनियां ही 50% से ज्यादा कॉरपोरेट टैक्स दे रही हैं। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो देश का 50% डायरेक्ट टैक्स केवल महाराष्ट्र और कर्नाटका से आता है और इसमें अगर दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात को भी मिला दें तो बस ये 5 स्टेट से कंट्री का 70% डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है। और अगर आपको इस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है तो हर 1 रुपए के कंट्रीब्यूशन पर बिहार को मिलते हैं करीब 7 रुपए और यूपी, असम, एमपी और झारखंड को हर 1 रुपए देने पर 2 रुपए से भी ज्यादा मिलता है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटका और हरियाणा को 1 रुपए देकर 20 पैसे भी वापस नहीं मिलता और गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी 50% से कम ही वापस मिलता है। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या आपके टैक्स की वैल्यू है